अभी डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टॉर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉर्क। मैं पहले से बोल रहा हूं बच्चों, डरो मत, फॉर्मूला से डरो मत, ठीक है। फॉर्मूला तुमको सिलेबस में आते रहेंगे 11 12 में। मैं सब जितने भी लेटर में फॉर्मूला देंगे सब लिख रहा हूं उधर, और उसके डायमेंशन निकालने का तरीका बता रहा हूं, तो फॉर्मूला से डरो मत। क्लियर है? हाँ टॉर्क यस सर। तो फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, इसको लिखने का तरीका होता है आर एफ साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा तो मैंने बोला था तुम लोग को, डायमेंशन इसका नहीं है फिलहाल। आर क्या है? बेसिकली डिस्टेंस है वो, तो एल, और एफ का क्या था? एल एम टी। बोलो क्या था? एफ का मैंने लंकर बोला था, फोर्स का और वर्क का मैंने लंकर बोला था। बोलो क्या आएगा, क्या आएगा बोलो? L1 M1 T minus 2 L1 M1 T minus 2 बराबर? M1 हाँ L1 M1 T minus 2, therefore ये क्या हो जाएगा? L, ये 1 इधर, L to the power 2 M1 T to the minus 2। क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है? हाँ क्लियर है सब लोगों को? हाँ बच्चा लोग एक चीज ध्यान रखना, अगेन आई एम रिपीटिंग, डायमेंशंस ऑफ टॉर्क ये नहीं है। डायमेंशंस ऑफ टॉर्क इन लेंथ इज 2, मास इज 1 एंड टाइम इज -2। याद रखना बच्चों, ये डायमेंशन है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट करेंगे, अभी टाइम पास बिल्कुल नहीं, फटाफट ऑन योर गोल। जितना कम टाइम यूज होगा उतना अच्छा है, कम टाइम में जितना ज्यादा करेंगे वो ज्यादा अच्छा है अपने लिए। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम, मैंने कल दिया था होमवर्क में। एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला बताओ बच्चों। एम वी आर। एम क्या है? केजी। MVR मास है ना। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और आर क्या है? मीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, मीटर स्क्वायर सेकंड 1 तो मीटर स्क्वायर, देखो एल एम टी, केजी 1 2 -1। क्लियर है बच्चा? हाँ क्लियर है? हाँ भैया वो इलेक्ट्रिक करंट वाला बताओ ना। बताऊंगा, सब हाँ, बताऊंगा, आज डिस्कस करने वाला हूं सबका सब। अभी स्ट्रेस करते हो, स्ट्रेन करते हो, होमवर्क क्या दिया था? कितने लोगों को आया वो? कितने लोगों को आया? आया आया। मेरे को भेजा करो जो भी होमवर्क है, और कंपलसरी क्या करो बच्चा प्लीज। 11th में आ गए हो, बड़े हो गए हो, अब मुझे रिक्वेस्ट नहीं करना बच्चे, करना पड़ना चाहिए। लर्न करो, होमवर्क करो, करना पड़ेगा। मैंने पहले से ही बोला है, डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी है, सिंपल है। स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मैंने लर्न करने बच्चा, फोर्स और वर्क बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा। लर्न कर दो, खत्म कर दो। बोलो फोर्स का क्या होगा? एल एम टी M1 L1 T minus 2 -2। और एल एरिया का क्या होगा? एल स्क्वायर। L square ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? L minus M1 T minus 2 minus L minus 2 1 minus 2 is -1 M1 ये हो गया। अब स्ट्रेन दिया था मैंने, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। फॉर्मूला की टेंशन मत लो, ये आपको सिलेबस में आगे आएंगे। तुम फॉर्मूला में बोल रहा हो, तुम बताओ लेंथ क्या होता है? मीटर, और लेंथ क्या होता है? मीटर। कैंसल, मीटर। तो क्या हो जाएगा ये? L0 M0 T0 M0 M0 T0 कुछ है ही नहीं, ना ही लेंथ का एलिमेंट है, ना ही मास का है, ना ही टाइम का है। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे बच्चों डायमेंशनलेस। देखो इनके पास यूनिट भी नहीं था, इनका यूनिट भी नहीं आएगा। ऐसी क्वांटिटी का फिर क्या आएगा? सिर्फ ऐसी क्वांटिटी का क्या आएगा? सिर्फ वैल्यू आएगा, वैल्यू कि स्ट्रेन इसका इतना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब स्ट्रेन क्या होता है एक चैप्टर फिजिक्स में आगे पढ़ोगे तुम, डोंट वरी, तुम डरो मत। ये सब क्या है भैया? स्ट्रेस, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेस दिमाग में भरा हुआ, लोचा भरा हुआ, एक तो ऑलरेडी स्ट्रेस बता रहे हो, बताऊंगा आगे क्या होता है, डोंट वरी। नेक्स्ट नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट 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 है यंग्स मॉडुलस। बच्चों यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बच्चा लोग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब तुम करके दिखाओ इसका। स्ट्रेस क्या होता है? L -1 M1 and T M1 L minus एंड स्ट्रेन क्या होता है? यही होगा। L0 M0 T0। तो भैया इसका तो कुछ है ही नहीं, तो यही होगा। लिख लो बच्चा, M0 लिख लो लिख लो लिख लो, मौका है, पढ़ लो, लिख लो लिख लो लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। भैया ये सब क्या है? सरफेस टेंशन वगैरह, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। डोंट वरी, मैं बोला ना, भरोसा रखो। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। force upon length भैया वापस फोर्स आ गया। क्या होगा? L1 M1 T M1 T T minus -8 ना? 2 T क्या होगा? -2 भैया -2। अरे भाई, -2 इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? और L क्या होगा? L1 L1 तो L1 ऊपर जाएगा तो L1 L1 कुछ काम का नहीं। तो L0 हो जाएगा। M1 T -2 मतलब सरफेस टेंशन M1 T -2। लिख लो बच्चों, इतना समझ लो। L0 लिख सकते इधर, लिख लो ये, लिख लो, लिख लिया इतना। हाँ अब तुम लोग पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो होमवर्क दिया था मैंने। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज करंट का फॉर्मूला? V/T V/R इलेक्ट्रिक अच्छा, करंट वो इज चार्ज अपॉन टाइम, बराबर? एक वायर है, हाँ उसमें कितना चार्ज जा रहा है पर्टिकुलर टाइम पे, उसको करंट बोलेंगे, बराबर कि नहीं? बराबर। तो Q क्या होगा? IT हो गया IT हो जाएगा। IT चार्ज बच्चा लोग, मैंने क्या बोला? अब तक तो अपन क्या पढ़ते आ रहे हैं? LMT। लेकिन मैंने क्या बोला? There are 7 fundamental quantities. So even electric current, जिसको मैं I से बोलता हूँ या A भी बोल सकता हूँ, even that is a fundamental quantity. So यहाँ पर क्या आ जाएगा? I है ना? L0 तो I1 L0 T0 सॉरी T1 हो जाएगा। T1 T का है 1 T0 L0। M का कोई नहीं है, L का कोई नहीं है। हाँ T का भैया है, T का दिख रहा है। करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है तो ही मैं लिख पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर वेलोसिटी नहीं लिख सकता, वेलोसिटी 1 ऐसा कुछ नहीं लिख सकता। यू कैन ओनली राइट फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? V का फॉर्मूला क्या होता है? 9 पे पढ़ा था तुम लोगों ने, याद करो। 9 पे पढ़ा था V का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट के बीच में। R का चलाइए IR is equal to IR IR भी होता है, बराबर? लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का तो मैंने अब तक तुमको पढ़ाया नहीं है। जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा है उसमें से बोलो। ये चार्ज है कुछ? वर्क अपॉन चार्ज हाँ, ये वर्क चार्ज अपॉन चार्ज मूव करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का क्या निकाला था अपन ने? वर्क का क्या निकाला था अपन ने? M1 L1 T minus 2 T minus 2 M1 L1 L2 L2 है L2 M1 L2 फिर T minus 2 T minus 2 पक्का राइट है? M1 L2 T minus 2 पक्का राइट है? हाँ Are you sure? नहीं भैया Are you sure? नहीं रॉन्ग है ना? क्या राइट है? M1 L1 T minus 2 नहीं भैया M1 L2 T minus 2 बच्चा लोग ऐसे कैसे चलेगा? बोला तो याद रखने का है। L2 T minus 2 अब कोई बताओ, चलो क्या राइट है क्या गलत है? बोलो बोलो बोलो, तुम लोग बताओ मेरे को, राइट है कि रॉन्ग है ये?
M1 राइट है, राइट है 3 वर्क T इज फोर्स T minus 3 है। फोर्स क्या होता है? m1 वो l1 आंसर में t-3 है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है l1। तो l2 m1 t minus 2 राइट है। कौन गलत बोल रही है? कौन गलत बोल रहा है? ये मैं नहीं बोला, मेरे पास आंसर है इसका। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आंसर है बच्चा। क्या करो तुम लोग? ये उम्मीद नहीं है। और चार्ज क्या है बच्चों अपने को? चार्ज आई टी ना, तो I1 T1 इसको ऊपर लेके जाओ। देखो M1 L2 I -1 ऊपर जाएगा तो, और T क्या हो जाएगा? -2, और ऊपर जाएगा तो -1, तो -3 हो जाएगा। क्लियर है ये? हाँ भैया। इधर +1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और I इधर +1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ पक्का? हाँ चलो आपको इसका निकाल के दिखाओ। हाँ, इसका निकाल के दिखाओ, इसका निकाल के दिखाओ। चलो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। चलो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, तुम लोगों को पता है, तो आई क्या होगा? तो IV नहीं आई, निकालो हाँ निकालो तो I/V। निकालो निकालो ना, निकालो निकालो, ट्राई निकालो। व्हाट इज V आई आर? देखो R क्या होगा? V अपॉन I, V अपॉन I। V क्या निकाला अपन ने? M1 L2 I -1 and T -3, और I I-2 हो जाएगा। नीचे है, तो I ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये +1 ऊपर जाएगा तो -1 माइनस कौन -1 बोल रहा है? +1 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा ना बच्चों ये, और T -3। लिख लो, लिख लो बच्चा लोग। M1 L2 बराबर I -2 and T -3। कभी कभी ये लोग I के बदले A भी दे सकते हैं बच्चा, A ध्यान रखना, I भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो। ओके। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। Q क्या है अपने को? I1 T1, और V क्या आया? M1 L2 I -1 L2 T -3। I -1 and T -3। अभी लेके जाओ इसको ऊपर, भैया पका रहे हो, अभी तो दिमाग खराब हो रहा है हमारा। अरे कुछ नहीं, इजी है, प्रैक्टिस करो आ जाएगा, बहुत इजी है, डरो मत, एकदम सिंपल है। ऊपर लेके जाओ इसको, एक एक को इंडिविजुअल। देखो, निहारने की शक्ति, ताड़ने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए फिजिक्स में। नेचर को ताड़ना, ऑब्जेक्ट्स को ताड़ना, ताड़ने की शक्ति को बढ़ाओ बेटा, फिजिक्स अच्छा अपना हो जाएगा। तो बोलो क्या आएगा? I -1 है, ऊपर जाएगा तो +1, I2 T4 I2 T4 T4 M -1 M -1 और L -2 लिख लो। लिख लो बेटा, इतना लिख लो। तो क्लियर है बेटा? ये सबको क्लियर है? क्लियर है सब लोगों को बेटा? हाँ हाँ। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात करते हैं, ये तो बहुत मैंने बात कर ली,
बच्चा जो भी मैं कर रहा हूँ सिखा रहा हूँ सब घर में प्रैक्टिस करना है एक बार पूरा का पूरा क्लियर है हाँ सर कल बहुत लोगों ने नहीं किया अब क्या करना है तुमको नोट्स भी सेंड करने हैं हर रोज ऑडियो हर रोज जो प्रैक्टिस करे वो भी सेंड करना है अभी तो मैं इतना होमवर्क दे नहीं रहा हूँ इतना ही है फिलहाल लेकिन ये हर रोज बेसिस पे करना है इतना कर लो ना बस खत्म हो जाएगा रेगुलर बेसिस पे करो समझ रहे हो तुम क्या बोल रहा हूँ मैं हाँ चलो अब हम बात करते हैं कुछ कांस्टेंट वैल्यू की पहले हम बात करते चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद है किसी को क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2v1 is equals to n1 upon n2 हाँ तो वेलोसिटी टर्म्स में होता है तो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम एब्सोल्यूट अगर बात करूँ तो मैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है मीटर पर सेकंड ये क्या होता है मीटर पर सेकंड छू L0 M0 सब जीरो उसके बाद बात करता हूँ चलो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन तुमने सुना ही है पीपी किसकी बज रही है किधर बज रहा है पीपी गाड़ी कौन चला रहा है भाई घर पे गाड़ी कौन चलाता है बोलो ये देश में कुछ पॉसिबल है क्या कैपिटल जी का कैसे देश निकालोगे में कुछ भी पॉसिबल है सही बात है कैपिटल जी का कैसे निकालोगे f(r)² upon m1 m2 F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर तो कैपिटल जी क्या होगा f r स्क्वायर अपॉन m1 m2 f क्या है f का क्या है बोलो L1 m1 t minus 2 t minus 1 r स्क्वायर t है minus s 2 हो जाएगा L2 और m1 m2 m1 का kg है इसका भी kg होगा तो kg स्क्वायर हो जाएगा m-1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा m2 बराबर हाँ तो ये बोलो कैसे हो जाएगा? m-1 t-, L3 m minus 1 क्योंकि प्लस 1 यहाँ पर ऊपर जाएगा तो माइनस 2 तो 1 minus 2 is minus 1 and t लिख लो बेटा इतना लिख लो तो L3 हो जाएगा m minus 1 and t minus 2 लिख लो बेटा ये इतना लिख लो बच्चा क्लियर है कि नहीं तो जरूरी नहीं है हर कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट ही था इसका वैल्यू क्या था 6.67 10 के टकले पे न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लेकिन जरूरी नहीं है इसका यूनिट ना है देखो इसका यूनिट था तो डायमेंशन आ गया लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है वैल्यू होता है जैसे डायमंड का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 एयर का 1.00 समथिंग 3 वाटर का 1. समथिंग 3 कुछ तो है तो बेटा ये वैल्यू है 1.3 प्रॉपर वैल्यू है इसके लिए इसका डायमेंशन नहीं आया लेकिन इसका आया तो जरूरी नहीं है कि हर कांस्टेंट वैल्यू का नहीं आए क्लियर है हाँ अब तो मैंने 12th में जब आओगे ना तुम ये पढ़ोगे किसी भी फोटोन कोई भी फोटोन है समझो फॉर एग्जांपल बल्ब है ड्रिंग 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 ठीक है फोटोन निकालेगा तो जो एनर्जी होगी उसकी दैट विल बी इक्वल टू h nu E is energy nu is frequency and h is nothing but Planck's constant तो ये एनर्जी है जिसे कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट मूव करता है तो h का निकालो चलो h का क्या होगा E upon mu E क्या है व्हाट इज एनर्जी एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन तो क्या है वर्क का क्या है बोलो वर्क का क्या है L1 m1 L2 t minus 2 L1 M1 बराबर m1 L1 t minus 2 L1 L2 t बच्चा minus 2 फोर्स का नहीं वर्क का पूछ रहा हूँ L2 बच्चा लो m1 L2 t minus 2 ऐसे कैसे चलेगा मैंने फोर्स का नहीं पूछा मैंने वर्क का पूछा
L2 m1 t minus 2 और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 upon t 1 upon t minus 1 बराबर बराबर। बराबर। तो ये L2 m1 t minus 2 plus 1 तो t minus 1 हो जाएगा। t minus 1 तो ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। लिख दो बेटा ये। भैया बोलो बोलो बोलो। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के बदले जो अपने t minus 1 जो डाला आपने फ्रीक्वेंसी में, उसके बदले अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ करूं तो भी चलेगा? बच्चा समझ ऐसा कर अच्छा ठीक है, कार्तिक को ये वाला चीज पता है तो मैं बताता हूँ, बाकी बच्चे इग्नोर करो चलेगा। फ्रीक्वेंसी हाँ तुम लोग भी पता होगा, 9 में पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ याद है? फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ सुना होगा साउंड चैप्टर में। हाँ तो ऐसा लिख सकते हो, बट व्हाई टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड? यू कैन ऑब्वियसली डू दिस। देखो ये सेम ही आएगा। स्पीड ऑफ लाइट इज मीटर अपॉन सेकंड और वेवलेंथ क्या होता है? मीटर। मीटर मीटर कैंसिल तो सेकंड ऊपर आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट है ना तो मीटर पर सेकंड। वेव लेंथ, वेव की लेंथ क्या होगी? डिस्टेंस ना, तो मीटर ही होगा ना। हाँ समझा, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा इसमें। हाँ तो करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी बच्चा लोग, बाकी लोग इसको इग्नोर कर सकते हो, डरो मत। इतना हो गया बच्चा लोग। अब थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, एक स्टेप ऊपर जाते हैं। चलो अब तक तो ठीक था भैया, सब अच्छा चल रहा था जिंदगी, अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जा सकते हैं थोड़ा सा ऊपर? जाओ जाओ जाओ, चलो हम आपके साथ हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वापस बोल रहा हूँ, डरो मत। फॉर्मूला से तुमको फॉर्मूला आएंगे। फॉर्मूला इज PV इक्वल टू KT। तो K क्या हो जाएगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम एंड T इज टेम्परेचर। तो व्हाट विल बी K? PV अपॉन T। तो करो इसको, चलो इसको करो। व्हाट इज P? फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर है ना। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया, बराबर कि नहीं? बराबर। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? L क्यूब L3 L3 और टेम्परेचर ही है तो K1 लेट्स से, बराबर थीटा 1। K इज टेम्परेचर, दिस K इज फॉर टेम्परेचर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं हाँ बच्चा? फोर्स का क्या है? फोर्स का क्या है? फोर्स L1 m1 t minus 2 L1 m1 t minus 2 into L3। ये क्या एरिया? L स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा और ये T1। बस करो इसको, L1 L3 तो L4 हो जाएगा। भैया भैया उधर T आएगा ना, उधर T आएगा ना। T1 के से आपने K लिया ना, उधर T आएगा। उधर आपने जिधर K लिखा है उधर T आएगा ना। नहीं बच्चा, टेम्परेचर 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 का क्या यूनिट क्या है? केल्विन। टेम्परेचर इज केल्विन, दिस इज टेम्परेचर बच्चा लोग। टेम्परेचर कैसे यूनिट क्या होता है? केल्विन। मैंने K लिखा है, कोई स्कूल लोग में तुमको थीटा भी बताएंगे कॉलेज में पढ़ाते समय। थीटा या तो केल्विन या तो थीटा, थीटा या तो K, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। बच्चे लोग बताओ क्या होगा? ये क्या होगा बताओ? L1 L3 ये बताओ। L2 है L3 है तो कट हो जाएगा तो L1 बच जाएगा, बराबर कि नहीं? हाँ ठीक है, L1 तो L2 हो जाएगा ये। L2 M1 M1 T minus 2 K minus 1। लिखो बच्चा ये, तो L2 T minus 2 M1 and K minus 1। मैं टेम्परेचर को K लिखा है बच्चा। ये देखो अंदर अंदर है, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। इजी है, बट इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इजी लग रहा है बच्चा लोग? इजी लग रहा है? अब थोड़ा सा तो अपन एक स्टेप ऊपर जाते हैं, और भी एकदम सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी चलो ये लिख लिया। भक्ति ही शक्ति है।
बच्चा लोग, फोर्स इज इक्वल टू NA मास इनटू एक्सीलरेशन। dv by dx ईटा a। अब ये सब क्या है? F stands for force, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चे लोग डर गए अभी, क्या है सर ये पक गए हम लोग। डरो मत, फॉर्मूला बता रहा हूँ। A फॉर एरिया, करो इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालो, ईटा का, इसका निकालो, इसका निकालो। चलो भैया ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और ये तुम्हारा है डिस्टेंस। तो ईटा निकालो, चलो ईटा निकालो, ईटा निकालो। चलो ईटा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फॉर्मूला से डरो मत, फॉर्मूला तुमको सिलेबस में आएगा आगे। लिखो इसको, ट्राई करो, ट्राई करो बच्चे लोग। व्हाट विल बी ईटा? ईटा का पहले इसको अलग करो, तो क्या हो जाएगा ये? F dx a dv, बराबर। इसको अलग करना है, तो F dx a इंटू dv। कितना क्लियर है पहले हाँ बच्चा लोग? हाँ F क्या है? L1 m1 t minus 2, dx क्या है? डिस्टेंस है, तो L1, dx इज डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। एरिया क्या होता है? L2, L2 और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, तो L1 t minus 1, तो L1 t minus 1। भैया ये हो गया, इससे छू, ये L1 है, ये L2 है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर L minus 1 हो जाएगा, बराबर। और L minus 1 m1 एंड t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, -2 t ऊपर आएगा तो -2 + 1, तो -1। क्लियर है बच्चा लोग? m1 हाँ क्लियर। L -1 t -1। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट एग्जांपल भी बताओ मुझे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल भी बताओ, नेक्स्ट एग्जांपल भी बताओ। अगर ये क्लियर तो नेक्स्ट एग्जांपल भी बताओ मुझे। Q इज इक्वल टू mc डेल्टा t, इसी निकाल के दिखाओ। C इज नथिंग बट मोलर हीट कैपेसिटी। जब पर Q तुम्हारा हीट एनर्जी है, हीट तुम्हारा, ये Q माना तो हीट एनर्जी है, C तुम्हारा ये टेम्परेचर, तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर। निकालो, चलो C निकालो। M तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स, बच्चों M तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स। अब निकालो, मजा आएगा। M तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स, निकाल के दिखाओ। चलो C क्या होगा? C क्या होगा? मेधा C क्या होगा? सौम्य C क्या होगा? कार्तिक C क्या होगा? M delta T। M डेल्टा T। भैया M तो मास है, जिंदगी सुधर गई। नहीं 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 नहीं, M है नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, Amount of substance। Amount of टेम्परेचर, substance। इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, और क्या बचा? और क्या बचा? Amount of substance। Amount of substance। उसका यूनिट क्या है? मोल। Substance। तो Q क्या है? Mole। Q क्या है? हीट एनर्जी। एनर्जी मतलब Heat वर्क, energy। एनर्जी मतलब वर्क। वर्क का बोलो क्या होता है? क्या होता है वर्क का? M1 L2 T minus 2। M1 L1 T minus 2। M1 L1 L2 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 T minus 2 -2 और M क्या है? T minus 2। मोल। केजी नहीं है बच्चा लोग, इधर मिस्टेक करोगे। और डेल्टा टी का टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे लिख दूं मैं? K या थीटा। चलो इस केस में मैं थीटा लिखता हूं, मेरी मर्जी। चलो तुम लोग बोलोगे भैया लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है, कैसे भी आ सकते एग्जाम में। तो ये क्या हो जाएगा? M1 L2 T minus 2 बराबर हाँ थीटा -1 और मोल -1। theta -1 mole -1। बच्चा इसको जिला डिस्कस कर लेता अपन। ये बड़ा सिटी की तरह हो गया, चौड़ा चौड़ा एकदम। इसको जिला डिस्कस करना चाहिए अपने को। M1 L2 T minus 2 T minus 1। क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर है बच्चा? अपन ने यही पढ़ा था ना?
टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल. इसका यूनिट होता है रेडियन, इसका होता है स्टेरेडियन. याद रखना. मतलब क्या बताऊंगा, लेकिन इसके डायमेंशंस नहीं होते बच्चा. इनके यूनिट्स है पर इनके डायमेंशंस नहीं है. ठीक है, लिख लो. दे हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस. लिख लो. दे हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस. दे हैव यूनिट्स, यूनिट्स है बट नो डायमेंशंस. दे हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस. इसका मतलब क्या होता है बताऊंगा डिटेल में. डोंट वरी. रेडियन, स्टेरेडियन कहां से आया, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है बताऊंगा. दे हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस. क्लियर है बेटा? क्लियर है? हाँ. हाँ. अच्छा, ऐसा पॉसिबल है क्या किसी क्वांटिटी के पास डायमेंशन है बट यूनिट नहीं है? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? डायमेंशन है बट यूनिट नहीं है. पॉसिबल है? नहीं. नहीं भैया, कैसे पॉसिबल है? एक्सीलेंट. नो. क्यों? डायमेंशन है मतलब यूनिट से आया ना वो डायमेंशन तो. हाँ. सो नोट डाउन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट.